अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जब भी हम किसी वाक़ये के बारे में सुनते हैं तो हम इसको अक्सर इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात इतने अजीब होते हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो इस वाक़ये के पीछे कुछ तो वजह ज़रूर होगी। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस के बारे में जिन पर आप भी यकीन नहीं कर सकेंगे। हम इंसानों की जिंदगी में तो सुकून है ही नहीं, रोज कोई ना कोई इन्वेंशन करते रहते हैं या कोई चीज डिस्कवर कर लेते हैं। इंसान अपनी लाइफ में अपनी मुश्किलात का हल जरूर निकाल ही लेता है। शायद इस जमीन पर मौजूद हम इंसान ही हैं जो हर मसले का हल ही निकाल लेते हैं। बात करें किसी सुनसान इलाके में रहने की या किसी सहारा में रहने वाले की, तो इंसान ने ये चीज भी करके देखी है कि वहाँ भी आसानी से रहा जा सकता है। क्या आपको ये सुनने में मजाक लग रहा है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। नंबर 1, फ्रांस के प्रिंस लुइस 16 साल के थे तब एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि 21 डेट उनके लिए अनलकी है, और ये भी बताया गया था कि मंथ की 21 डेट को ही वो बाहर ना निकला करें और हो सके तो अपने गार्ड के ही साथ रहें। एस्ट्रोलॉजर की इस वार्निंग से वो बुरी तरह से डर गए थे। वो मंथ की 21 डेट को किसी भी बड़े काम को करने के लिए बाहर नहीं जाते थे और अक्सर घर ही रहते थे। इन सब के बावजूद उनके साथ 21 डेट को बहुत से हादसे हुए। 21 जून 1791 को उनकी प्रिंसेस के साथ उनको अरेस्ट कर लिया गया था और 21 जनवरी 1793 को उनको निकाल भी लिया गया था। नंबर 2, मार्क ट्वेन एक बहुत बड़े राइटर थे। 1835 में ये पैदा हुए थे और जिन दिनों ये पैदा हुए थे इन दिनों हेलेस कमेट आसमान में नजर आते थे, और याद रहे ये कमेट 75 ईयर्स बाद आसमान में नजर आते हैं। 1909 में अपनी डेथ से एक साल पहले मार्क ने ये कहा था कि वो हेलिस कमेट के साथ आए थे और हेलिस कमेट के साथ ही जाएंगे, और ये भी कहा था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी अगर हेलिस कमेट के साथ दोबारा आने पे मैं नहीं गया। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 में हेलिस कमेट फिर आसमान में नजर आए और इससे अगले ही दिन 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन की डेथ हो गई थी, और ये एक मेजर कोइंसिडेंस माना जाता है। हेलिस कमेट के बारे में आपको दोस्तों बताता चलूं कि ये एक स्टार है जो कि आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब ये 2061 में फिर नजर आएगा। नंबर 3, अमेरिका के ओहायो स्टेट में 2 ट्विन बच्चे पैदा हुए थे। दोनों भाइयों को पैदा होते ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। दोनों भाई इसी तरह अलग अलग फैमिली में बड़े हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन इनका आमना सामना हुआ। वो ये देख के हैरान हो गए थे कि उनकी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी है। दोनों फैमिलीज ने उनका नाम जेम्स ही रख दिया था। दोनों ही बड़े होके पुलिस ऑफिसर, और दोनों की वाइफ का नाम भी सेम था। दोनों का एक बेटा था और दोनों के 3 बेटों का नाम भी जेम्स एलन था, और दोनों ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दी थी और दूसरी औरत से शादी कर ली थी, और फिर से दोनों की वाइफ का नाम भी सेम था। नंबर 4, 29 सितंबर 1888 की रात 8:30 बजे के टाइम कैथरीन एक लेडी लंदन के स्ट्रीट में नशे की हालत में गिरी हुई थी और पुलिस उसको इस कंडीशन में अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। कैथरीन का नशा उतरता है और अपने घर जाने की कंडीशन में होती है, तो रात 1 बजे के करीब पुलिस उसको छोड़ देती है, और जाते वक्त पुलिस अपना फेक नेम बताती है। वो अपना नाम मैरी के लिए बताती है। उसी रात जब कैथरीन अपने घर के लिए रवाना होती है तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, जो कि एक मर्डर था। उसको मारने वाला लंदन का एक फेमस किलर जैक था। कैथरीन को मारने के बाद एक और लड़की को मारने के लिए निकलता है और उसको भी मार देता है, और उसका नाम भी मैरी था। नंबर 5, तैमूर लंग एक बहुत ही जज्बाती लवर था। वो अपने आप को चंगेज खान का वारिस भी समझता था। 20 जून 1941 को रशिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने तैमूर लंग की लाश उसकी कब्र खोदकर निकाल ली थी। तैमूर लंग की कब्र पर एक वार्निंग लिखी हुई थी, जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी जालिम हमलावर को जन्म देगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने तैमूर लंग की कब्र पर लिखी इस वार्निंग को एक वहम ही समझकर इग्नोर कर देते हैं और वो कब्र को खोल देते हैं। उसके बाद जो हुआ सच में हैरान
कर देने वाला था। कब्र को खोलने के 2 दिन बाद ही 22 जून 1941 को दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी हिटलर का जन्म हुआ था। रशिया पर हमला करने के लिए 30 लाख की फौज के साथ हिटलर का चलाया गया यह मिशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। सवाल ये है कि इसको बस इत्तेफाक माना जाए या सच में होने वाली एक डरा देने वाली प्रेडिक्शन कहा जाए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 6, अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन एक दिन ट्रेन प्लेटफॉर्म से गिर गए थे और एडविन बूथ नाम के शख्स ने उनकी जान बचाई थी। इस वाक़े के कुछ देर बाद ही एडविन बूथ के भाई जॉन वॉकिस बूथ ने अब्राहम का मर्डर कर दिया था। नंबर 7, 1930 में जोसेफ नाम का एक शख्स डिट्रॉइट की गलियों में घूम रहा था। तब अचानक एक ऊंची बिल्डिंग से एक बच्चा उनके ऊपर गिरा। खुशकिस्मती से जोसेफ के वहां मौजूद होने से वो बच्चा पकड़ लेते हैं। इस बच्चे की जान बच भी जाती है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1 साल बाद जोसेफ फिर से उसी गली के पास से गुजरते हुए इत्तेफाक से वही बच्चा उसी बिल्डिंग की विंडो से उनके ऊपर फिर से गिरता है। दोनों वाकयात में जोसेफ और बच्चे का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नंबर 8, अमेरिका के 2 फेमस शख्स अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की जिंदगी में काफी हैरान कर देने वाले वाकयात हैं। अब्राहम लिंकन 1860 में अमेरिका का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था और 100 साल बाद 1960 में जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया था। दोनों का मर्डर भी उनकी वाइफ की मौजूदगी में हुआ था। दोनों की डेथ भी सेम डे मंडे को हुई थी। दोनों को ही सर में गोली मारी गई थी। इन दोनों किलर्स को ही इनकी कोर्ट डेट से पहले ही मार दिया गया था। नंबर 9, पहली वर्ल्ड वॉर की लड़ाई तब हुई थी जिस दिन आर्चड्यूक फर्नांडिस का मर्डर कर दिया गया था। इनके मर्डर के फौरन बाद ही वॉर स्टार्ट हो गई थी। जिस वक्त इनका मर्डर हुआ था उस वक्त ये एक कार में ट्रेवल कर रहे थे। उनकी कार की लाइसेंस प्लेट पर जो नंबर लिखा था जो 811118 था। इस नंबर में आखिर ऐसा क्या हैरान कर देने वाली बात है? असल में पहली जंग भी इस डेट को खत्म हुई थी। वो 11 नवंबर 1918 थी, यानी कि 11/11/18 और फ्रेंडन की कार पर मौजूद ये नंबर उसी डेट को शो कर रहा था जिसमें जंग खत्म होनी थी। नंबर 10, जोसेफ इंगर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक फेमस पोइट पेंटर थे। जब उनकी एज 18 साल थी तब उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जब वो फांसी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं तब अचानक से उनके सामने कोई आता है और जोसेफ सुसाइड से रुक जाते हैं। 4 साल बाद जोसेफ फिर से सुसाइड करना चाहते थे लेकिन फिर से वही शख्स उनको नजर आता है और उनको सुसाइड से रोक देते हैं। 8 साल बाद जोसेफ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से उन्हें फांसी की सजा सुनाई देती है, लेकिन फिर भी उनको एक शख्स की वजह से उनकी फांसी रुक जाती है। 68 साल की उम्र में आखिरकार जोसेफ पिस्टल से सुसाइड कर लेते हैं। वही शख्स जो उनके सामने आता था वो उनकी फ्यूनरल में भी होते हैं। आखिर तक जोसेफ को पता ना चल सका कि वो शख्स कौन था जो बार बार उनको ही नजर आता है सुसाइड करते हुए। नंबर 11, आज तक आपको जमीन से खुदाई करने पर खजाने मिले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना खजाना जमीन के अंदर मौजूद है उससे ज्यादा मिकदार में खजाना आसमान में भी मौजूद है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स के बारे में तो आपने सुना होगा। रिसर्चर्स ने यह बताया है कि हमारे स्पेस में बहुत से ऐसे एस्ट्रॉइड मौजूद हैं जिनमें बहुत ज्यादा मिकदार में सोना, प्लेटिनम और बहुत ज़्यादा कीमती मेटल्स मौजूद हैं। बस हमें अब ऐसी इन्वेंशन करनी है कि हम उन एस्ट्रॉइड तक पहुंच सकें जिसके लिए साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे इस सोलर सिस्टम में कितनी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसमान कितने बेशुमार खजानों से भरा पड़ा है। सुबहान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। हर बार रिसर्च से ये पता चलता है कि शायद वर्ल्ड रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है, मगर हर बार हैरान कर देने वाली डिस्कवरीज सुनने को आती हैं जिससे ये पता चलता है कि हम तो कुछ नहीं जानते। नंबर 12, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन का है जिसमें 1500 से भी ज्यादा घर मौजूद है। आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि ये टाउन जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जिसको अंडरग्राउंड सिटी ऑफ टाउन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एडलेड सिटी से 840 किलोमीटर दूर डिस्टेंस से ये टाउन मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के इस टाउन में मौजूद लोग अंडरग्राउंड बहुत आसानी से जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि इस टाउन में आपको खाने पीने की शॉप्स, बाजार, होटल्स वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे। बाहर से इस टाउन को देखा जाए तो ये आम सा ही घर नजर आते हैं, पर इनके अंदर जाने पर ये एक लग्जरी फीलिंग देते हैं। ओपल एक बहुत ही महंगा स्टोर होता है और इस एरिया में दुनिया के सबसे ज्यादा ओपल माइंस भी मिल जाते हैं। यह शहर 1917 में
बनना स्टार्ट हुआ था। इस जमीन में ओपल बहुत ही ज्यादा मौजूद होता है, तो इसको निकालने के लिए जमीन की खुदाई की जाती है और तब से बहुत से लोगों ने यहीं अपना घर बसा लिया था, जिससे वो वहाँ की गर्मी को भी आसानी से बचा सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओपल की माइनिंग कम होती गई, पर इस टाउन में रहने वालों ने इन केव्स में जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर दिया था और फिर ये खूब बढ़ता गया और आज ओपल स्टोन की माइनिंग तो खत्म हो चुकी है, मगर अब भी लोग इसी टाउन में मौजूद हैं। प्रेजेंट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 1500 घर मौजूद हैं ऐसे, जिसमें लोग आबाद रहते हैं। ये चीज 1915 से स्टार्ट हुई थी। ओपल स्टोन मिना था और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर माइनिंग का काम बढ़ता गया। पूरी दुनिया का 95% स्टोन इसी टाउन से ही आता है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ काम करने वाले लोगों ने साथ मौजूद जगह को भी खोद कर घर बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि गर्मियों में वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास हो जाता है। लेकिन जमीन के नीचे इन घरों को बनाने से यह फायदा हुआ था कि जमीन के नीचे एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती और ह्यूमिडिटी भी कम रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।